कन्या मध्य विद्यालय KHM द्वारा सरकार अधिकारियों एवं विधायक के आदेशों की उड़ा रहे हैं धज्जियां। PM श्री के तहत स्थानांतरित नहीं होने पर बच्चों ने किया विधायक रश्मि वर्मा के घर का घेराव। 25 अप्रैल 2025 को विधायक एवं BO द्वारा विद्यालय की जांच में अनियमितता पाया गया था। बच्चों के घेराव के बाद विधायक दिखी तत्पर, जल्दी ही होगा स्थानांतरित और HM पर कार्रवाई। रश्मि वर्मा विधायक ने जल्दी कार्रवाई करवाने की बच्चों को दिया आश्वासन, भेजा विद्यालय पढ़ने के लिए। न्यूज़ 9 टाइम्स नरकटियागंज से ब्यूरो रिपोर्ट। आज विधायक आवास पर किस कारण आई है? क्योंकि हमारे स्कूल में हम लोग को हाई स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है। हम लोग का पढ़ाई नियमित रूप से नहीं हो रहा है। कौन सा स्कूल का क्या नाम है? राजकीय कन्या मध्य विद्यालय नरकटियागंज। हम लोग के स्कूल में कोई पढ़ाई होता ही नहीं है और सर बोले थे कि हम लोग 1 महीने से 3 रखा, लेकिन हम लोग हाई स्कूल में जाएंगे लोग। हम लोग इतने जा ही नहीं पाए। सब बोले कि तुम लोग को नहीं जाना है स्कूल में, तो पढ़ाई होता ही नहीं। हम लोग क्या करें लोग? हम लोग कैसे पढ़ेंगे लोग? हम लोग आप ही लोग बताइए। और सर सुनिए ना, बोलने पे हम लोग सब बदसलूकी से बात कर रहे हैं। कुछ बोलने पे ऐसे बोलते हैं जैसे कि मार ही देंगे। अब प्रिंसिपल से हम लोग से बदसलूकी से बात कर रहे हैं। हम बोल रहे थे कि हम लोग को हाई स्कूल में जाना है, पर कह रहे कि नहीं, तुम लोग को हम नहीं जाने देंगे। और कंप्लेन होने के बाद उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर वैसे ही है सब। किससे कंप्लेन की? मैम से। मैम आए थे, BO सर आए थे और भी अधिकारी लोग आए थे। लोग उनसे कंप्लेन हुआ था कि स्कूल का व्यवस्था अच्छे से नहीं रहता है, सब चीज अनियमित रहता है, खाने में कीड़ा निकल रहा है, ये सब बात हुआ था। तो सर बस 2 दिन के लिए बस खाना अच्छा से बनाए और बस क्लास साफ करके, इसका तो फिर वही हाल है। हम लोग क्लास में से डस्ट भी नहीं है, इधर फूटा है इधर फूटा है। 2-3 साल से कंप्यूटर लगा हुआ है। मेरा नाम साक्षी कुमारी है। सर 2-3 साल से क्यों कंप्यूटर लगा हुआ है, कभी सिखाया नहीं है। लोग कहते हैं अगले साल आप चाहिएगा तो सीख लीजिएगा। आज तक हम लोग नहीं सीखे कंप्यूटर। आज तक क्लास क्या नाम पड़ेगा तुम्हारा? आयुषी कुमारी। और कोई प्रॉब्लम है क्या स्कूल? हाँ, और बहुत सारे प्रॉब्लम है। हम लोग कहेंगे तो भी खत्म नहीं होगा। बहुत सब कुछ अनियमित है, सब कुछ खराब है। और सर सुनिए ना, कितने बच्चों का छात्रवृत्ति भी नहीं आया। हम लोग का छात्रवृत्ति नहीं आया है। हमारा छात्रवृत्ति नहीं आया है। सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती नहीं है। पढ़ाई होती है, कभी पढ़ाई होता ही नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पूजा कुमार। मांगते सर, हमको इतना कुछ के मार दिए थे और हम बेहोश हो गए थे क्लास में। मतलब मेरी फ्रेंड है, सब बहुत हमारी मदद की। सब सर एगो सुमन सर वो वायरस ले आकर हमको पिलाए। और फिर हम जब गए मरीज हॉस्पिटल में भर्ती थे, मेरे गार्जियन आए, तब उस सर को बहुत डॉक्टर बहुत उनको बोला कि बोले पानी की व्यवस्था करिए और घैला में पानी रखवाइए, बच्चे सब पिए और पंखा लगवाइए, फिर भी नहीं किए। क्या नाम है? मीनाक्षी कुमारी। हेडमास्टर का क्या नाम है? बच्चे आपके पास आए हैं किस चीज? 5 दिन पहले हमने कन्या मध्य विद्यालय वाटसन कैंप 16 में जो स्थित है उसका निरीक्षण करा और कंप्लेंट्स मैंने सही पाया। उसके निमित्त मैं सीधे वहीं से DO के यहाँ गई और सबसे बड़ा कंप्लेंट था कि यहाँ से PM श्री योजना में इस स्कूल को चयनित किया गया है, भेजा गया है हाई स्कूल में, मतलब 6, 7, 8 को तो अटैच कर दिया है हाई स्कूल से। तो फिर मुझे ये जानकारी थी पहले से ही, लेकिन फिर भी चूंकि शिफ्टिंग नहीं हुई है, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा था। अनियमितता तो घोर थी। प्रिंसिपल की तो बहुत सारी चीजें उजागर हुई। इत्तेफाकन उसमें BO साहब भी पहुंच गए, तो हम दोनों ने मिलकर जो इंस्पेक्शन किया उसी क्रम में यही पाया बहुत ही बैड स्थिति में बच्चे वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सारे गरीब बच्चे ही वहां पढ़ते हैं और अगर उनकी ये स्थिति है तो ये बहुत निराशाजनक स्थिति है। अब आगे कार्रवाई क्या हो रही है? मैं उसी समय आगे बढ़ गई DO साहब के पास और सबसे पहले मैंने PM श्री की नरकटियागंज में इस स्कूल से चयनित हुआ है ये स्कूल, उसका लिस्ट, उसमें लिस्ट निकाला। ये है लिस्ट, उन्होंने मुझे थोड़ा लिस्ट दिया। इसमें नरकटियागंज स्पष्ट रूप से है कि ये स्कूल चयनित हो गया है नरकटियागंज का ये वाला स्कूल। फिर मेरी शिकायत थी वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट में। मेरा एक ही माइंड था, ही शुड बी रेस्टिकेटेड। जिस लेवल का उन्होंने घटिया काम किया है और जिस लेवल का अभी तक वो बने हुए हैं, पूरी एजेंसी है जांच करने की,
सरकार की, फिर भी न इस पर कोई कार्रवाई हुई है, न वो सुधरे। मेरा एक ही डिमांड था, वॉज रेस्टिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल। तो बाद में जब मुझे ये जानकारी अभी 2-3 दिन बाद हुई, एक्शन तो हुआ बट नॉट फॉर रेस्टिकेशन, ओनली फॉर ट्रांसफर। तो ही हैज बीन ट्रांसफर्ड इमीडिएटली मेरे कंप्लेंट्स पे। बट मैंने रेस्टिकेशन का इसलिए डिमांड किया बिकॉज ये स्कूल में ये स्थिति है तो निश्चित रूप से दूसरे स्कूल में भी वही स्थिति वो क्रिएट करेंगे। तो ही शुड बी नॉट अलाउड, किसी भी स्कूल में नहीं है उनको सेम सिचुएशन क्रिएट करने के लिए शुड नॉट बी अलाउड। उसके लिए विषय पे मैं बात करूंगी, लेकिन अभी ये बच्चे उसी समय इमीडिएट चले जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए हैं, विषय ये है, इसलिए हमारे बच्चे आए हैं। तो मैंने अभी आपके सामने जियो को फोन लगाया है, बट प्रॉब्लम बहुत 8 साढ़े 8 बज रहा है मॉर्निंग तक, बच्चे आ गए। तो ऑफिस हाल में मैं उनसे बात कर इमीडिएट बच्चों को ट्रांसफर भी करवाती हूँ। लेकिन मुझे विषय वो नहीं है कि वो चले जाने के, वही टीचर्स फिर वहां जाएंगे जो अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ टीचर्स भी देंगे। मेरा कंसर्न वो है कि वो टीचर्स वहां जाएंगे, स्टिल सिचुएशन वही रहे। तो पढ़ाई कंसर्न, आई एम मोर वरीड अबाउट पढ़ाई। तो उसके लिए मुझे बहुत सीरियसली समझना है बच्चों से भी एंड इवन फैकल्टी से भी कि वो क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, और अगर पढ़ा रहे हैं तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। रिजल्ट का जहाँ तक सवाल है, अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है रिजल्ट ही नहीं लोग देते हैं, प्रिंसिपल साहब रिजल्ट ही नहीं दिया। आप लोग को रिजल्ट मिला है? नहीं निकलता। कैन यू इमेजिन, वो स्कूल को रिजल्ट नहीं देता है, हर सालाना रिजल्ट आता ही नहीं है। ये तो बड़ा कंसर्न है। कंप्लेंट है बच्चों की कि टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, वो बहुत सीरियस कंप्लेंट है। वही टीचर हाई स्कूल में जाते हैं, लेकिन देर गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड इवन। तो फिर वो वहाँ पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, कंसर्न मेरा वहाँ पे है। तो इसलिए मैं पहले मेरी प्रायोरिटी है कि लोग पहले चले जाएं, उसके तुरंत बाद हम लोग ये और बाकी चीजें देखते हैं। लेकिन फिर भी मैंने इनसे यही पूछा कि भाई 1 महीने से तुम लोग पढ़ क्यों नहीं बच्चों को, तो दरअसल की टीचर्स ही नहीं आ रहे हैं। तो जब तक जा नहीं रहे हैं वहाँ पर तब तक कम से कम पढ़ाई यहीं पर हो और रेगुलर हो, टीचर्स रेगुलर आए और रिजल्ट दें, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे बच्चे लोग के भविष्य का ये एक्शन है। और इस चीज का अफसोस है कि इतनी बड़ी सुविधा से बहुत सारे बच्चों को तो अब ये कंप्लेन है कि इसके बुक्स नहीं है, बैग नहीं मिला है। जबकि मैं कुछ बैग देखकर अभी फिर दोबारा भी नहीं मिला बैग। मैंने बैग वहाँ बैग बंडल देखा, डीओ साहब ने भी देखा, बोला इमीडिएट बैग उसको बंटवाइए, बट अभी तक बैग नहीं बटाया है, बुक्स नहीं मिला है। क्या होगी बताया। पहले मेरा कंसर्न है कि ये बच्चों की पढ़ाई अगर मतलब नहीं जा रहा है 1 दिन 2 दिन प्रोसेस के तहत, तो कम से कम पढ़ाई तो हो। मैं टीचर फैकल्टी से भी बात कर रही हूँ, और जो भी नए प्रिंसिपल आए हैं उनसे भी समझूंगी कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम, पढ़ाई क्यों नहीं होगी, पहले पढ़ाई। लेकिन बच्चों की यही का मकसद यही है कि हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, और अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम लोग जाएंगे काफी बाद में जाएंगे कहीं। तो मेरा कंसर्न है कि वो सबसे पहले पढ़ाई हो, रहा भी हो पढ़े। इंफ्रास्ट्रक्चर डजंट एक्चुअली मैटर, बट उनकी सारी सुविधाएं सरकार दी है, तो हम लोग उसका लाभ उठाते हुए, और क्यों नहीं लाभ उठा पा रहे हैं इसका कंसर्न लेते हुए मैं इसको आगे अपने स्तर से बहुत सीरियसली इसको ले रही हूँ। बिकॉज हमको इतना सुबह बच्चों का आना ये दिखाता है कि बच्चे कंसर्न है पढ़ाई के प्रति, बहुत जागरूक है पढ़ाई के प्रति, कुछ बनने के प्रति। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली गर्ल्स। यू कैन सी कि सारी लड़कियां आएंगी लड़कों के साथ। ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट फॉर मी, इट्स अ प्राउड फीलिंग फॉर मी।